फिर से वही ख्याल। मम्मा आपका भाई, मेरी बेटी, आप ठीक हो? चोट तो नहीं है मेरी बेटी को? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आप ठीक हो ना? आप ठीक हो? हाय अल्लाह, सदके जाओ मेरे बच्चे। फिजा, फिजा कहाँ है? फिजा बाहर है, दोनों को अकरम लेकर आया है। उस सुल्तान मनहूस ने ही अगवा किया था दोनों को। अल्लाह गारत करे इनको। हम खाला से मिलते हैं। तुम मिलो, मैं शुक्राने की नफल पढ़ लूं। जी अम्मा, चलो सब। हेलो, इतनी रात में क्यों कॉल की? क्या वो लड़की भाग गई? इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो भाग गई? वो लड़की तो बहुत ही कोई डायन निकली। लेकिन अब हम क्या करेंगे? लेकिन मैं कहाँ जाऊं? ज़ुबी, क्या हुआ? ऐसा किससे बात कर रही? मैं किसी से नहीं, वो मामू की कॉल आई थी। क्या कह रहे थे? हैदराबाद में कजिन का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ। हमें निकलना होगा। क्या अभी? ज़ुबी, सुबह चले जाएंगे ना? नहीं, मैं अभी जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। क्या मतलब है ज़ुबी? मेरी बेटी लापता है, अगवा हो गई है, पुलिस ढूंढ रही है, मुझे शहर से बाहर जाने से मना किया, तुम कह रही हो मैं तुम्हारे साथ अभी? वो साथ खैरियत से घर पहुंच गई है। क्या क्या कहा तुमने? वो कहाँ है वो? तुम्हें किसने बताया ज़ुबी? मेरा कहने का मतलब था कि किडनैपिंग का केस था, पैसे मिल गए, यहाँ पैसे दिए, यहाँ जान छूटी। तुम छोड़ो, बस हमें हैदराबाद के लिए निकलना, जल्दी से रेडी रहो। मैं लेकर आ रही हूँ कपड़े। ज़ुबी, मेरी बात तो सुनो। कैसी हो? सच बताऊं, बाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी वजह से एक नहीं दो जाने चली गई है। नहीं मेरी जान, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है कुछ। नहीं जोया बाजी, मैं जहां जाती हूँ ना वहां कुछ ना कुछ हो जाता है। अब आप यही देख लें, लाली की जान चली गई। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर। मेरी गुस्से में कही हुई बात अभी भी दिल पे लगाए बैठी हो। आई एम सॉरी। और लाली के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हें पता है, जब बहुत कोशिशों के बाद भी कोई काम नहीं होता ना, तो उसमें अल्लाह की रजा होती है। इसमें अल्लाह की कोई रजा होगी। आपको पता है, अगर अकरम ना आता ना तो शायद मेरी लाश भी लाली की लाश के बराबर पड़ी होती। तो बस फिर उसने प्रूव कर दिया कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। करता है ना? हाँ शायद। शायद? इतना कुछ होने के बाद भी शायद? तुम्हें पता है, तुम्हारे बाद ना वो दिन में 2-2 चक्कर लगाता था हमारे घर में। और आलिया कह रही थी इतना परेशान तो मैंने उसे तब भी नहीं देखा था जब सुल्तान के साथ बिजनेस में लॉस हुआ था। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। देखो अब ये मत कहना कि ये सब जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से हुआ।
शायद आप ठीक कहती हो। इस बार ना मुझे उसके प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए। कोई कैसे अपनी जान किसी के लिए खतरे में डाल सकता, और उसने ही किया। मैं उसका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। बाबा बता रहे थे कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। बहुत जल्द पता चल जाएगा इसके पीछे किसका हाथ था। भाड़ में जाए, मुझे तो सिर्फ लाली की टेंशन सता रही है। सोहेबा जी, काश वो जिंदा हो, काश उसको किसी ने बचा लिया। हो सकता है मेरी जान, मुझसे भी तो होते। तुम अल्लाह से दुआ करो, मैं भी करूंगी। थावल पकड़ेंगे? अकरम आया हुआ है बाहर, मैं उसको पर्सनली जाके थैंक यू करती हूँ। हाँ जाओ जल्दी से, देख किस बात कर। गरम गरम चाय। तुम्हें पता है इस लम्हे का मैं किस तरह इंतजार कर रहा था? क्या जरूरत थी तुम्हें इतना हीरो बनने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए अमर हो जाता। और देखो, मुझे तो आना ही था। फिल्मों में नहीं देखा तुमने, जब भी विलन हीरोइन को किडनैप करता है तो हीरो एक धमाकेदार एंट्री मार के अपनी हीरोइन को छुड़ा लेता है। बस मैं आ गया। एक गुड न्यूज़ दूं तुम्हें? सुल्तान और उसके आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियली? यस, मैं जैसे ही वहां से निकला था मैंने पुलिस वालों को कॉल करके उसके फार्म हाउस और उसके घर की लोकेशन बता दी थी। बस पकड़ लिया उन्होंने। थैंक गॉड। अकरम, मैं तो दुआ करती हूँ उसको अल्लाह करे कम से कम 30 से 40 साल की तो जेल होनी चाहिए, वरना अगर वो जल्दी बाहर आ गया ना तो न जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। और लाली, उसका क्या बना? कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं। क्या पता, मौका देखकर वो वहां से भाग गई हो। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो। तुम्हें पता है वो 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, बड़ा सवेयर केस था। कोई मुआवजा ही उसे बचा सकता है। एनीवेज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबकी जान बचाई। मुझे तो आयरा की फिक्र थी, अगर कुछ उसे हो जाता। फिजा, क्यों ऐसा सोच रही हो? कुछ हुआ तो नहीं ना?